व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत जनाबे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसै इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवै इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुजार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारक इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने सालेह इब्ने अरफैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हजरात से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है और मेरा अंदाज़ा है कि दरूद शरीफ पढ़ने के लिए जब मैंने कहा तो आगे बैठे हुए दो चार लोगों ने शायद पढ़ लिया हो। यहाँ से लेकर के वहाँ तक मजमा है, बड़ी बेदारी के साथ आप नारा बुलंद कर रहे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद शरीफ। एक मर्तबा अहले बैते पाक की मोहब्बत में सारा मजमा बावादे बुलंद पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ इसलिए पढ़ा करें कि आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। तभी आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। है कि नहीं? तो हमारा ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद जोर से बोलें, घबराए नहीं। थोड़ी देर के लिए इसे दर्सगाह समझ लिया करें, जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लिया करें, लेकिन खामोश मत हुआ करें। आका फरमाते हैं मैं उसे पहचानता भी हूँ और उसका दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ। तो अब जिस का ये अकीदा है यहाँ बैठे हुए लोगों का कि आका हमारा दुरूद सुनते हैं, सिर्फ वही पढ़ेगा अपने आका पर दुरूद। बावादे बुलंद पढ़े जिसका अकीदा है कि आका हमारा दुरूद सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में बैठे हुए हैं। अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल को मंसूब किया गया है। आप हजरात बड़ी देर से नातो मनकबत समात कर चुके हैं, आपने उम्दा खिताब भी समात किया है। थोड़ी देर के लिए आप मुझे भी बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे दुनिया सुन्नियत अहमदुल फत्ताह के नाम से जानती और पहचानती है, वो भी आपकी दयारे मोहब्बत में आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला वो स्टेज पर आएंगे, आप हजरात उनसे भी सुनेंगे, लेकिन तभी सुनेंगे जब हमको कायदे से सुनेंगे। है कि नहीं? आप भी बोले मैं भी बोलूं, पार्टनरशिप हो जाए और सिर्फ आप सोचे कि मैं ही बोलता रहूं, आप खामोशी से बैठ करके समात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जब आप रिप्लाई करेंगे, कनेक्ट होंगे, वाईफाई आपका तेज काम करेगा तो मेरा भी काम करेगा। और जब आप कनेक्ट नहीं होंगे बोलने वाले से, समझेंगे नहीं बात को, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर हम बोलते रहें, आप यूं ही सर झुका के बैठे रहें। है कि नहीं? एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें जितने हुसैनी हैं या हुसैन। अज़ीज़ाने गिरामी, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है कि नहीं? सारे लोग गए हुए हैं हाजिरी के लिए, सब लोग जाते हैं,
भर भर के लाते हैं, पूरा घर खाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता। खाजा के खजाने में कोई कमी है? सब लोग खाजा के चाहने वाले हैं ना। मुल्के हिंदुस्तान में रहने वाले हो सारे लोग, तो मेरे भाई जो उधर बैठे हुए हैं, ताजिया की तरफ बैठे हुए हैं, वो इधर आ जाएं। जो चाइना का नक्शा बना करके बैठे हुए हैं, वो खाजा के हिंदुस्तान में आ जाएं। आ जाओ, कुर्सी लेकर के सामने आ जाओ, घबराओ नहीं। हाँ, सारे लोग आ जाओ। देखिए, चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है कि नहीं? जो चाइना का नक्शा बना करके बैठे हुए हैं ऐसे इधर उधर तिरछा मिर्चा, वो सारे लोग इधर आ जाएं और मोहब्बत से अब पूरा मजमा कहे या हुसैन। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर लिखा हुआ है शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। पढ़ा है आप लोगों ने? एक जमाने से लिखा हुआ है कि नहीं? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस शेर को अपने ज़हन में रखें। मेरी पूरी तकरीर इसी शेर के इर्द गिर्द इंशाअल्लाह ताला होगी। इस शेर को अपने ज़हन में रखें और बिल्कुल अपने ज़हन को एकदम करीब करें, तवज्जे करें। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई, अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम को दुनिया में भेजा और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बन करके आए। अब आपके बाद कोई नया नबी इस दुनिया में कोई आएगा जिसका ये अकीदा हो वो काफिर हो जाएगा। कोई नया नबी अब हमारे आका के बाद इस दुनिया में, जोर से बोले, नहीं आएगा। और जो ये माने वो ईमान से खारिज हो जाएगा। वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको मुल्के अरब के लोग सादिक और अमीन कहते रहे, आपकी हक्कानियत की दलील अपनी जबान से देते रहे। जब आपने इलाए कलेमतुल हक कहा, फारान की चोटी पर खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाना चाहा, तो वही लोग जो आपको सादिक अमीन कहते थे आपके मुखालिफीन हो गए, आपके हासिदीन हो गए। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जहां पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन और हासिदीन थे, वहीं पर नबी के मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन भी थे। वहीं पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वाले भी थे और नबी से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे सहाबा इकराम कि जहां पर नबी के जूदो नवाल से मोहब्बत करते थे, वहीं पर नबी के खत्तो खाल से भी मोहब्बत करते थे। वहीं पर नबी के खत्तो खाल से भी, जूदो नवाल से भी मोहब्बत करते थे। और ऐसी मोहब्बत करते थे कि प्यारे आका जब वजू फरमाते और तमाम सहाबा इकराम आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते, जब मेरे आका वजू फरमाते, आपके जिस्म से लगे हुए पानी को लोग हथेलियों में ले लेते। कोई उससे पी जाता, कोई उससे चेहरे पर मल लेता, कोई सीने पर डाल लेता, कोई सर पर डाल लेता, कोई बीमार होता तो बीमारी से शिफा पा जाता, कोई परेशान हो तो परेशानी उसकी दूर हो जाती। ये सहाबा इकराम का अकीदा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। नबी के लगे हुए जिस्म के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, कतरात को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, अपने हथेलियों में ले लेते थे। ये तो सहाबा इकराम की मोहब्बत, ये तो साहिब इस्तिकामत जो थे, साहिब ईमान थे, साहबी रसूल थे, ये उनकी मोहब्बत। नबी से मोहब्बत करने वाले मुल्के अरब में यहूदी और नसरानी के बच्चे भी, यहूदी और नसरानी भी आपसे मोहब्बत करते थे। और जानते हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक यहूदी का बच्चा जो नबी से इस कदर मोहब्बत करता कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमाते तो वो आपके नालैने मुबारक को अपने सीने से लगा ले। जब भी नबी वजू फरमाते आपकी बारगाह में हाजिर होता यहूदी का बच्चा, नबी के नालैन को सीने से लगा लेता। जब नबी वजू फरमाते वो आता, वो इसकी इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहता था कि मैं इस नबी रहमत पर ईमान ले आऊं। वो चाहता था इसलिए कि जो निगाहे नबूवत उसके चेहरे पर और उसके दिल पर पड़ती थी, उसका असर ये होता चला जा रहा था कि वो इश्क़े मुस्तफ़ा में बीमार होता चला। इस वजह से कि वो अपने बाप से जब इजाजत लेता तो बाप इजाजत नहीं देता था कलमा पढ़ने, बाप इजाजत नहीं देता था, बाप उसके लिए रोकता था, मना करता था कि तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके तुम मुसलमान होना चाहते हो।
तुम ईमान वाले होना चाहते हो, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये इस्लाम जो है वो हुस्ने इखलाक के जोर से फैला है, तलवार की जोर से फैला नहीं है। इसलिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम उस मुस्तफा जाने रहमत के चाहने और मानने वाले, उस रसूल आज़म के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं कि जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क अरब में बैठ करके पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला नबी, जो अपने जो है मुल्क अरब में बैठ करके बेवाओं और यतीमों का सहारा बनने वाला नबी, वो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का असर ये हुआ कि शबाना रोज गुजर गए, जब वो बच्चा नजर नहीं आया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर, वो बच्चा जो मैं वज़ू करता था तो मेरी बारगाह में हाजिर होता था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐ उमर, वो बच्चा नजर नहीं आ रहा है, शबाना रोज गुजर गए हैं, आखिर वजह क्या है कि वो नजर नहीं आ रहा। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, सहाबाए कराम उसके घर पर पता लगाने के लिए गए तो पता चला कि वो बच्चा बिस्तरे अलालत पर, वो बच्चा बिस्तरे अलालत पर है, बिस्तरे मर्ग पर पहुंच चुका है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए मुहाल है, बिस्तर से उठना भी उसके लिए मुश्किल है। लेकिन हम उस मजहब के मानने वाले हैं, उस इस्लाम के मानने वाले हैं, उस दीन के मानने वाले हैं अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कि जो पैगंबर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तो अपने गैरों की भी अयादत के लिए मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। वो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला नबी मुस्तफा जाने रहमत, जब सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा तो बीमार हो गया, वो बच्चा तो बिस्तरे अलालत पर है, वो बच्चा तो बिस्तरे मर्ग पर है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर व उमर, आओ चलें उसकी अयादत करके आए, आओ चलें उसकी देखभाल करके आए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हर जमाने में इस्लाम के लिए मुखालिफीन जो पैदा होते रहे, प्रोपेगंडा करते रहे इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जाता रहा, कभी प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाता रहा, और आज भी कुछ बदबख्त पैदा हो रहे हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है जाते बाबरकात पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। याद रखो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाले, ये जो फटे पुराने कपड़े पहन करके अपनी जिंदगी को बसर करने वाले, ये शबो रोज कमा करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले, ये हर मामले में सब्र कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये फटे पुराने कपड़े जरूर पहनेंगे, लेकिन नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी की साथ। इसलिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हर जमाने में लोग जन्म लेते रहे, लेते रहेंगे, लेकिन हमें नामूसे रिसालत पर इकट्ठा होना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, इसलिए कि हमारी जिंदगी का उन्वान ही इश्क़ मुस्तफ़ा है। ये एक एक सांस सब मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। ये जो हम खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये जो जी रहे हैं, ये सब मुस्तफ़ा का सदका। ये सब जोर से बोलो, किसका सदका है? अरे बोलो ना लहे करके, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम देख रहे हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कोई सोचता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाए, कोई सोचता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लोग सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं, लेकिन नबी के नाम पर जान निसार करने वाले ये सोशल मीडिया का सहारा नहीं, बल्कि नालैने मुस्तफा का सहारा ले लेते हैं। पूरी दुनिया उन्हें सलमान अज़हरी के नाम से जानने और पहचानने लगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज वो एक शेर जिसने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए अपने जान की बाजी को लगा करके मैदान में डट करके मुकाबला करने के लिए आया, आज उसे जेल में डाला गया। हमारे नौजवान जो नबी के नाम पर जान देने की बात करते हैं, नबी के नाम पर सर को कटाने की बात करते हैं, है कोई आज जो किसी खानका से, किसी मदरसे से, किसी तंजीम से मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में आवाज उठाई जा रही हो? सारे लोग खामोश होकर के बैठ गए हैं। एक
आशिक, एक बेगाना, एक आशिक जो नबी का दीवाना, नबी की दीवानगी में नामूसे रिसालत के लिए आवाज उठा दिया। अपने अहले व आयाल की फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, इसलिए कि उसे पता है कि हम उस रसूल आजम के नाम पर जेल जा रहे हैं, जिसकी मोहब्बत औलाद से ज्यादा भी है, माँ बाप से ज्यादा है, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा। जिसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं होगी वो कामिल मोमिन हो ही नहीं। हमारी गैरत ईमानी कहां चली गई है मुसलमानों? हम ये सोचते हैं कि जिसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए, हम तो सेफ हैं। मुसलमानों, अगर तुम अपने नबी के नामूस के लिए मुत्तहिद नहीं हो, अपने नबी के तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये हमारी सारी शोहरतें बेकार है, ये हमारी सारी इज्जतें बेकार है। इसलिए कि इज्जत तो नालेने मुस्तफा की बरकत है, इज्जत तो नबी के सदके में मिलने वाली है। ये जान मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, सारी कायनात मुस्तफा के सदके में। तो जब हमें ये पता है कि सब कुछ मुस्तफा के सदके में है, तो क्यों हम खामोश होकर के बैठे हुए हैं और हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है? नबी की शान में हर कोई आता है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, ये सारे आगल पागल चले आते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करके शोहरत बटोरने की कोशिश में रहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे और इस्लाम के मानने वाले के पैगंबर के खिलाफ बोलेंगे तो जमाना हमें उछाल देगा, मीडिया हमें जो है उछाल देगी। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, अगर तुम नबी के नामूस के लिए इकट्ठा नहीं हुए, मुत्तहिद नहीं हुए, तो फिर किस बात के लिए तुम्हारी जिंदगी, फिर किस चीज के लिए हमारी ये सांसें बाकी? उस मुस्तफा जाने रहमत के लिए जो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे, पूरी जिंदगी उम्मतियों की बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए दुआ करते रहे, आज वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही है और मुसलमान अपने घरों में बिस्तर पर आराम करता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये सोचता है कि हम क्यों आगे बढ़े, हम क्यों परेशानी में जाए? हमें परेशानी सहाबाए कराम के साथ तशरीफ ले गई। जब उस यहूदी बच्चे ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, प्यारे आका को देख करके वो मुस्कुराने लगा। अरे तुम भी तो मुस्कुराकर पूरा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से नबी के नाम पर कहो या रसूल अल्लाह, हमें रसूल पाक के नाम पर कहो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका जब उसके घर पहुंचे, उस यहूदी के बच्चे के उसने देखा, मुस्कुराने लगा। अपनी बाप की तरफ देखता है, कभी रसूल कायनात की तरफ देखता है, इसलिए कि वो अपने बाप से कई मर्तबा कह चुका था कि आइए मैं भी और आप भी इस रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान हो जाए, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। लेकिन उसका बाप हमेशा मना करता था। लेकिन जब उस दिन बच्चे की कैफियत को देखा, तो देखने के बाद वो यहूदी बच्चे का बाप कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, आज सिर्फ तू अकेला नहीं बल्कि आप मैं भी और तू भी इस रसूल रहमत के कदमों पर निसार हो जाते हैं और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। इस रसूल रहमत के कदमों पर निसार हो जाते हैं और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। कलमा पढ़ा और पढ़ करके मुसलमान हो गया। अब अपने ज़हन को करीब करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो यहूदी का बच्चा जब मेरे आका वजू फरमाते, वजू फरमाने के लिए जब आका जो है बैठा करते थे, तो वो आपकी नालेने मुबारक को सीने से लगा लेता था। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ये बताओ, वो नालेने मुबारक को सीने से लगाता तो उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई। अब यहाँ पर रुक करके अहले इल्म के खास तवज्जो का तालिब हो। आप ये बताओ कि वो नालेने मुस्तफा जो थी वो किसी हलाल जानवर के चमड़े से बनी हुई थी? मुल्के अरब में जो लोग पहनते थे उस जमाने में, या मुस्तफा जाने रहमत की जो नालैन बनी हुई थी वो किसी हलाल जानवर के चमड़े से बनी हुई थी। लेकिन उसकी बरकत ये है, फुक़हा फरमाते हैं कि अगर नबी की नालैन की भी कोई गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, तो वो भी ईमान से ये नालैने मुस्तफा की बरकत है। तो वो सीने से लगाया नालैने मुस्तफा को, तो उसको ईमान नसीब हो गया। तो जो हसनैने मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, जो हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा, जो हसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा, सोचो उसको कितनी दौलत से अल्लाह ताला।
इसलिए दीदान मिल्लत इस्लामिया आज हम अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हमें ये जानने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बादशाह अबरहा ने काबतुल्लाह ढाने का नापाक इरादा लिया और इरादा करने के बाद वो चला था अपने लश्करियों को लेकर के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों का इंतखाब फरमाया। किसका इंतखाब फरमाया था? अबाबील परिंदों को मुंतखब फरमाया, इंतखाब फरमाया परिंदों की जमात का। वो परिंदे जिनका वजन 100 ग्राम भी नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन परिंदों का इंतखाब फरमाया। वो परिंदे जिनके ऊपर कंकरियां गिरा देते थे, सारे के सारे लश्करी हलाक हो जाते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों को ताकत व कुव्वत अता फरमाई कि वो जब चाहते जिन लश्करियों पर पंजे में अपने कंकरी को गिरा देते, सारे के सारे लश्करी हिलाक हो जाते थे। मैंने कहा है लोगों, जब काबतुल्लाह को बचाने की बारी आई, जब अल्लाह के घर की हिफाजत की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों की जमात को चुना। लेकिन जब करबला की धरती पर दीन हुसैन के कांधे पर सवार था और दीन बचाने की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत पाक मुस्तफा को चुना, नबी के खानदान को चुना। तभी तो बेदम शाहवारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसका इंतखाब फरमाया? अहले बैत पाक मुस्तफा का इंतखाब फरमाया। और अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हसन और हुसैन मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे, मौलाए कायनात अपने शहजादों से इतनी मोहब्बत फरमाते, सैयदा तैयबा ताहिरा अपने शहजादों से इतनी मोहब्बत कि ये दोनों शहजादे, बचपन का जमाना है, एक तख्ती पर इन लोगों ने तहरीर की और तहरीर करने के बाद पहुंचे अपने वालिद की बारगाह में, यानी मौलाए कायनात दामादे पैगंबर हजरत अली शेर खुदा की बारगाह, और अर्ज करने लगे, अब्बा जान ये बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है? दोनों शहजादे एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। एक मर्तबा बावादे बुलंद दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, ये दोनों शहजादे पहुंचे मौलाए कायनात की बारगाह में, कहने लगे, अब्बा जान ये बताओ दोनों शहजादों में किसकी तहरीर अच्छी है? हसन की तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है? वो हजरत अली जो एक पल में बड़े बड़े फैसले को यूं कर दिया करते थे, लेकिन जब शहजादों की बारी आई तो मौलाए कायनात ने कहा कि इस फैसले को करने के लिए मेरे पास ताकत और कुव्वत नहीं है, इसलिए कि अगर मैं हुसैन की तारीफ करूंगा तो हसन का दिल टूट जाएगा, हसन की तारीफ किया तो हुसैन का दिल टूट जाएगा। तो दोनों शहजादों में से किसी का दिल तोड़ना मौलाए कायनात ने गवारा नहीं किया, और आपने इरशाद फरमाया कि इस मामले को लेकर के चले जाओ अपनी अम्मी जान के पास, यानी सैयदा फातिमा के पास। वो दोनों शहजादे इस मामले को लेकर के सैयदा फातिमा के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, अम्मी जान ये बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है? हुसैन पूछने लगे, बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हसन की तहरीर अच्छी है? अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब दोनों शहजादों ने पूछा, वो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जो जन्नत की सरदारी है, और जानते हो सैयदा तैयबा ताहिरा का मकाम क्या है? उनका मकाम और मर्तबा ये है कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 300 दिन नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि जो खून माने सलात है, जो नमाज से रोक देता है, दुनिया की तमाम औरतें पूरे 30 दिन नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा को वो खूबी अता फरमाई कि आप महीनों में 300 दिन नमाज, महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती थी। एक मर्तबा सैयदा फातिमा के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती थी, कुछ लोगों के ज़हन में खुराफात होता है, वो अंगुश्त नुमाई करने वाले हर जमाने में पैदा होते। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि अगर वो 300 दिन नमाज पढ़ती थी जो खून माने सलात है, अगर वो नहीं आता था सैयदा फातिमा को, तो ये हसन और हुसैन बने कैसे? ये हसन और हुसैन पैदा कैसे हुए?
अगर वो 30 दिन नमाज पढ़ती थी, वो खून जो माने सलात है, जो रोक देता है, जिससे बच्चों की नशोनुमा होती है, वो खून अगर आता नहीं था तो हसन हुसैन किस मटेरियल से बने, ये पैदा कैसे हुए? लेकिन उन बदबख्तों ने अपने अकल के घोड़े तो दौड़ाए, एतराज करने वालों ने एतराज किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो रब्बे कायनात लफ्ज़े कुन से कायनात की तख्लीक फरमाने वाला खुदा, जो बगैर किसी बाप के, बगैर किसी माँ के हजरत आदम को बनाने वाला खुदा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को इसलिए बनाया ताकि किसी मर्द को ये घमंड ना हो कि अगर आदमी ना होते, मर्द ना होते तो बच्चे की पैदाइश ना होती, बच्चों की विलादत न होती। इसलिए बगैर बाप के, बगैर माँ के, ताकि किसी औरत को ये घमंड ना हो, हम ना होते तो इंसानियत का वजूद ना होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम को बगैर बाप के, बगैर माँ के बनाया। किसी आदमी और औरत को ये घमंड ना हो, ये तकब्बुर ना आए कि हम ना होते तो इंसानियत का वजूद ना होता। और बगैर बाप के हजरत मरियम के शिकम से हजरत ईसा को पैदा फरमाया कि खाली औरतें होती, मर्द ना होते, तब भी इंसानियत का वजूद हो जाता। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो रब्बे कायनात बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है, जो अल्लाह बगैर बाप के हजरत ईसा को मरियम के शिकम से पैदा कर सकता है, वो बगैर नापाक खून के आले बैत को भी बना सकता है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। जल्दी जाओ, साउंड की आवाज बढ़ाओ। हेलो, अरे अरे अहले बैत के नाम पर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। अरे कम से कम माइक नहीं साथ दे रहा है तो आप हजरात ही साथ दे दीजिए, बोले मोहब्बत से या हुसैन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई सैयदा तैयबा ताहिरा की अजमत पर और शान पर अंगुश्त नुमाई करेगा तो सैयदा की जात पर नहीं बल्कि रब की कुदरत पर अंगुश्त नुमाई करेगा। इसलिए कि वो रब है, वो बगैर माँ बाप के आदम को बना सकता है, बगैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है, तो बगैर उस नापाक खून के अहले बैत को भी बना सकता है, अहले बैत को भी पैदा कर सकता है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो नूर हैं ही, बल्कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं देख रहा हूँ कि इधर वाले जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सारे लोग मोहब्बत से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। तो इधर वाले सोचते हैं कि जब इधर वालों से काम चल रहा है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। दोनों तरफ के लोग हाथ को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो शहजादे जब सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में पहुंचे, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जो पुलसिरात से गुजरेंगी तो अहले महशर निदा देगा कि अपनी गर्दनों को झुका लो, इधर से रसूलुल्लाह की शहजादी का गुजर, इधर से रसूलुल्लाह की शहजादी का गुजर होने वाला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में दोनों शहजादे पहुंचे और अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान ये बताओ मेरी तहरीर अच्छी है? हसन पूछने लगे कि हुसैन की तहरीर। अब उन्होंने सोचा कि अगर एक शहजादे की तारीफ करेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, दूसरे की दिल शिकनी हो जाएगी, इसलिए माँ तो माँ होती है, हर लाडले से प्यार होता है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हम नहीं कर सकते, बल्कि ये फैसला अपने नाना जान यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर के जाओ। वो दोनों शहजादे अपने नाना के पास पहुंचे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, नाना जान दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है? हसन की तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। वो रसूले कायनात जो मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा में बैठ करके दोनों आलम का फैसला करने वाले जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब नवासों की बारी आई हसन और हुसैन की, तो वो मुस्कुरा करके फरमाते हैं, बेटा ये फैसला जिब्रील करेंगे। और जिब्रील इस फैसले को लेकर के पहुंचे बारगाहे खुदाबंदी तक।
बारगाहे खुदावंदी में पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस मसले को पेश किया गया कि या इलाहुल आलमीन, नवासे रसूल ने, दोनों शहजादों ने तहरीर लिखी है, इसका फैसला नहीं हो पा रहा, बारी ताला तू ही इसका फैसला कर दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कायनात की बारगाह में जब ये फैसला पहुंचा तो रब की रहमत भी नहीं चाहती थी कि हुसैन का दिल टूटे या हसन का दिल। रब की रहमत भी नहीं चाहती कि दोनों शहजादों में से किसी का दिल टूट जाए। इतनी मोहब्बत रब तबारक व तआला हसन हुसैन से फरमाता है कि बच्चों की विलादत हो तो नाम जन्नत के पर्दों में छुपा करके रखता है। जिब्रील नाम लेकर के हाजिर होते हैं कि रब्बे कायनात ने नाम भेजा है, इनका नाम रखा जाए। वो रब तबारक व तआला फरमाता है, जिब्रील जन्नत से एक सेब लेकर के जाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से पूरा मजमा कहो या हुसैन। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिब्रील जन्नत से सेब लेकर के जाओ, इसे गिरा देना, जिसकी तख्ती पर गिर जाए समझ लेना उसकी तहरीर अच्छी है। जिसकी तख्ती पर गिर जाए समझ लेना उसकी तहरीर अच्छी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख शाहिद है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह के हुक्म से वो सेब लेकर के आए, और जब उसको गिराया तो गिरने से पहले ही सेब दो हिस्से में बढ़ गया, आधा हसन की तख्ती पर, आधा हुसैन की तख्ती पर। तो पता ये चला दोनों शहजादों की तहरीर अच्छी है, पता ये चला दोनों शहजादों की तहरीर अच्छी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जिन नवासों के, जिन शहजादों की दिल शिकनी रब्बे कायनात नहीं चाहता है, दामादे पैगंबर फातिह खैबर नहीं चाहते हैं, रसूल आज़म नहीं चाहते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा जिसकी दिल शिकनी नहीं चाहती है, रब नहीं चाहता है, उस नवासे रसूल को ये बदबख्त यजीदियों ने इतनी बेरहमी के साथ इख्तिदार की लालच में करबला की धरती पर इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जिनका दिल रब्बे कायनात न तोड़े, जिनका दिल मौलाए कायनात न तोड़े, जिनका दिल रसूले कायनात न तोड़े, उन बदबख्तों ने उन शहजादों को बेदर्दी के साथ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन शहजादों के बारे में, जिन शहजादों का मर्तबा ये है कि ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे आका गरीब नवाज ने इमाम अली मकाम को दीन भी कह दिया, दीन की पनाह भी कह दी। गालिबन पिछली बार मैंने तकरीर की थी तो से बातें कदमी पर मैंने बताया था, आपको बड़े अच्छे से समझाया था, और आप मुसलसल यूट्यूब के जरिए उसको सुनते भी रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा आप ये समझे कि ख्वाजा अजमेर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीन भी कह दिया, दीन की पनाह भी कह दी। आदमी एक है, उसको किसी लक़ब से मुलक़ब किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन एक आदमी है और दो दो चीजें उसे कहा जा रहा है कि आप दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है, आप दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये बात समझने के लिए हम तमाम हिंदुस्तानियों को बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचना पड़ेगा। अरे गरीब नवाज, हमको ये बात समझाइए कि कहां पर इमाम अली मकाम थे तो दीन थे, कहां पर पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के तुरबत से आवाज आएगी, कई लोगों जानना चाहते हो कि कहां पर हुसैन दीन थे और कहां पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। जब मेरा हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का गया, मदीना छोड़ने पर मजबूर हुआ, तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरा हुसैन दीन था। जब आप मदीने से मक्का गए, और जानते हो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम लोग 10 रोजा मुहर्रमुल हराम का खिताब सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं कि कैसे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा, कैसे मक्का छोड़ा, कैसे आप छोड़ने पर मजबूर हुए, ये सुन करके और ये कहते हैं कि फला मौलाना साहब आए थे, बड़ा उम्दा खिताब किया था, मजा आ गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कभी उस हुसैन के दर्द को भी समझा करो। वो हुसैन जिसका 55 मदीने की गलियों में गुजरा हो, वो हुसैन जिसके जवानी के अय्याम मदीने में गुजरे हो,
आज हम और आप जिस मोहल्ले में जिस बस्ती में रहते हैं, अजीजाने गिरामी, आज अगर हमारा घर गिरा दिया जाए, घर से बेघर कर दिया जाए, तो पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती परेशान हो जाती है एक आदमी के दर्द को लेकर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिस बस्ती में रहते हैं, जहाँ पर हमारी पैदाइश होती है, जहाँ से हमको लगाव होता है, अगर वो घर बार छोड़ करके कहीं मजबूर करके हमें दूर रहने दिया जाए तो अपने दिल से पूछो, कलेजा फटा का फटा रह जाता है। ये तो एक अलग बात है। आज दुनिया का कोई हाजी हज करने के लिए जाता है मुल्क अरब में, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 3 मरतबा रोज़े रसूल की ज़ियारत की है, 3 मरतबा उम्रा करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, फजल है। और आज फिर दुआ करते हैं इस जो है अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में कि अल्लाह तबारक व तआला फिर रोज़े रसूल देखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप गुंबद खज़रा की छांव में पहुंचोगे और काबतुल्लाह की ज़ियारत करोगे तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यकीन मानो वहां से आने का दिल नहीं करता। रोज़े रसूल पर जब निगाह पड़ती है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, दिल फटने लगता है, आंख के साथ साथ दिल भी रोने लगता है। ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के टूर पर जाने वालों का हाल होता है कि रोज़े रसूल से जब जुदाई होती है तो आंखें अश्कबार हो जाती, दिल भी रोने लगता है। एक हाजी के गम से दिल के गम को पूछो, एक उम्रा करने वाले जाने वालों के दिल के गम को पूछो कि उसका हाल क्या होता है। सोचो उस हुसैन का हाल क्या हुआ होगा जिसने रोज़े रसूल को छोड़ा, जिसने जहां पर जिनका बचपन गुजरा हो उस शहर को छोड़ करके आप मक्का तशरीफ ले गए। मैंने कहा हुसैन आप कहां पर हैं, तो आका हुसैन फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि अब भी मेरा हुसैन दीन था। आप मक्का आए तो हुसैन दीन थे। आपने मक्के से इमाम मुस्लिम बिन अकील को जायजे के लिए भेजा, गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे आका हुसैन दीन थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया बेरहमी के साथ, आप फरमाते हैं गरीब नवाज के मेरे आका हुसैन दीन थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया गया, गरीब नवाज फरमाते हैं आका हुसैन दीन थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़ुहैर इब्ने कैन को मारा गया, हबीब बिन मुज़ाहिर को मारा गया, हज़रत कैस को शहीद किया गया, लेकिन गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं अब भी मेरा हुसैन दीन था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए, आपके जो है बाजू को काटा गया, आपसे मशकीदा छीना गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्बास अलमबरदार को शहीद किया गया, लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं अब भी मेरे आका हुसैन दीन थे। हज़रत कासिम की जवानी लुट गई, हज़रत कासिम को शहीद किया गया, लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं अब भी मेरे आका हुसैन दीन थे। हज़रत अली अकबर को शहीद किया गया, गरीब नवाज फरमाते हैं अब भी मेरे आका हुसैन दीन थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत नन्हे अली असगर को शहीद किया गया, शीरखार बच्चे को यजीदी बेड़ियों ने जो है मारा, उनके हुल्कुम में तीर चुभा, हज़रत अली असगर ने भी जामे शहादत नोश कर ली, लेकिन अब भी गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं मेरे आका हुसैन दीन थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब एक एक करके 72 नफूसे कुदसिया ने जामे शहादत नोश फरमा ली, अब कोई नहीं था जो मुकाबले के लिए जाए। बीमार ज़ैनुल आबदीन आ गए, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रोका कि मेरे बाद मेरी नस्ल कैसे चलेगी, मेरा जानशीन कौन होगा, अब तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुब्बा पहना, सर पर अमामा बांधा, तलवार निकाली, ज़ेबे तनकिया दुलदुल पर सवार हुए। तफसील में नहीं जाना चाहता हो, सिर्फ इतना बताना चाहता हो कि गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे आका हुसैन दीन थे। हुसैन दुलदुल पर सवार हुए, आका हुसैन दीन थे। हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया, मेरे आका हुसैन दीन थे। यजीदी भेड़ियों को गाजर मूली की तरह इमाम अली मकाम काटते हुए चले जा रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे आका हुसैन दीन थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े पहलवानों को रोक करके रखा गया था कि अभी नवाज़े रसूल शेर खुदा का शेर आएगा तो उससे मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, तमीम बिन कहतबा आया, इमाम अली मकाम ने उसे भी तह तेक कर दिया। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यजीद अब्तही आया, आपने उसे भी तह तेक कर दिया। तफसील में नहीं जाना चाहता हो, सिर्फ इतना बताना चाहता हो कि इमाम अली मकाम जंग के रूल के हिसाब से लड़ते रहे, तो बड़े बड़े यजीदी भेड़ियों को, बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े सुरमा को आप मिट्टी में मिलाते चले जा रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं अब भी मेरा हुसैन दीन है। अज़ीज़ाने गिरामी, बिजली की तरह तलवार चमकती हुसैन की चली जा रही है, यजीदी भेड़ियों को आप काटते चले जा रहे हैं। गरीब नवाज फरमा रहे हैं मेरे आका हुसैन दीन है, मेरे आका हुसैन दीन है। और जैसे ही आपके गर्दन पर यजीदियत की तलवार पड़ी है, आपका सरे मुबारक तरे मुबारक से जुदा हुआ है, गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा हुसैन दीन की पनाह बन गया है।
तभी तो गरीब मवाद करते हैं। दीनस्त हुसैन दी पनाहत हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका हुसैन दीन की पनाह बन गए। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि जब तक आका हुसैन अपने खानदान वालों को, अपने चाहने वालों को जामे शहादत नोश कराते रहे, दीन थे। जब तक आप लड़ते रहे, दीन थे। लेकिन आपने सर को कटा दिया, आप दीन की पनाह बन गए। आप दीन की पनाह बन गए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप सरसरी तौर पर ये समाप्त करें कि ये जो काफिला था यजीदी बख्तों का, ये 2-3 दिन तक वहां पर था, उसके बाद वहां से कूच किया। रिवायतों में आता है कि जो शोहदाए करबला थे, जो शहीद हुए थे नबी के दीन के खातिर, हुसैन आजम और अहले बैत के खानदान वालों के लिए, जिन्होंने जामे शहादत नोश की थी, जिन जिन का वहां पर लाशाए मुबारक, जिसमें मुबारक पड़ा हुआ था, वहां पर रखा हुआ था, इन यजीदी भेड़ियों के ज़हन में ये बात ही नहीं आई कि इनका जनाजा पढ़ा जाए, इनकी तदफीन की जाए। बल्कि एक रवायत में आता है, एक बहुत हमारे मोतबर आलिम है मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब, वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि नहरे फुरात के करीब एक बस्ती आबाद थी जिसका अदरिया या गदरिया नाम से बस्ती थी। वो लोग आए हैं जो मुहिब्बाने अहले बैत थे, उन लोगों ने शोहदाए करबला के जनाजे भी पढ़ी और तजहीज़ तकफीन भी, उन्हें दफनाया भी। और अज़ीज़ाने गिरामी, जब ये काफिला वहां से चला तो जानते हो ये शोहदा के जो सर थे आपस में कबीले में बांट लिया गया। कोई सर किसी के हिस्से में, कोई सर किसी के हिस्से में चला गया। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर जो था वो खोली बिन यजीद के हिस्से में आया। नेज़े पर बुलंद किया और वो ये जो लोग थे वहां से कूच कर गए। और इन लोगों ने अहले बैत से एक ऊंट भी छीन लिया था। एक ऊंट अहले बैत का माल गसब कर लिया था। अरे जिन अहले बैत के सदके में ये सारी दुनिया खा रही है, जिस हुसैन का सदका पूरी दुनिया खा रही है, उस हुसैन के खानदान से एक ऊंट इन बदबख्तों ने छीना। और एक मकाम पर पहुंचे, जब पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि ऊंट को ज़बह किया जाए और खाने के लिए उसका गोश्त बनाया जाए। पहले बैत से छीना हुआ ऊंट जब इन लोगों ने ज़बह किया और खाने बैठे तो सारा का सारा गोश्त खून बन गया। सारा का सारा गोश्त खून बन गया। मैंने कहा बदबख्तों बात समझ में नहीं आई। अरे ये जो सारा सारा खाना और पीना है ये सब अहले बैत का सदका है, और तुम अहले बैत से छीन करके खाओगे तो खून तो बन ही जाएगा। अरे जो मुस्तफा का वफादार होगा, जो अहले बैत का वफादार होगा, वही अल्लाह की नेमतों का हकदार भी होगा, वही अल्लाह की नेमतों का हकदार भी होगा। जाने मिल्लत इस्लामी, आप तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा हो रहा है। अब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूं कि जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचा, चूंकि बहुत सारी तफसील है इसमें, बताऊंगा, वक्त की किल्लत है। हमारी जमात का वो अदीम शायर बहुत जल्द स्टेज पर आने वाला है, उसके बाद हम भी बैठ करके सुनेंगे, आप हजरात भी बैठ करके नात खानी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुना जाएगा और आप जो है महजूज होंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, बस एक दो बात है आखिरी में, उसको बयान करके मैं अपने जो है जगह पर ही रहूंगा, लेकिन नाते नबी जरूर सुन करके जाऊंगा, है कि नहीं। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत हुसैन में कह दे, या हुसैन, या हुसैन। अब आप हजरात खामोश हो जाए, ये स्टेज पर बैठने वाले बड़ी देर से चुप हैं, ये देख रहे हैं कि मजमे से काम चल रहा है तो ये बोल नहीं रहे हैं। आप हजरात चुप रहे, अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हूँ, ये भी अहले बैत की मोहब्बत में कहते हैं एक मर्तबा या हुसैन, और बुलंद आवाज से स्टेज वाले कहें या हुसैन। अब आप भी और स्टेज वाले भी एक आवाज में आवाज मिलाकर कहें या हुसैन। जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचा, दमिश्क के बाजार में पहुंचा, तो एक खातून वहां पर खड़ी हुई थी अपने छत पर और ये काफिले को मुलाहिजा कर रही थी। उन्हें ये पता नहीं था कि अहले बैत का काफिला है, उन्हें ये पता नहीं था कि ये अहले बैत का काफिला है। उन्होंने अपने खादिम को भेजा और कहा जाओ पूछ करके आओ, इनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, इनको किसी चीज की, उनको मालूम नहीं था कि अहले बैत का काफिला, लेकिन बतौरे इंसानियत और मोहब्बत उन्होंने अपने खादिम को भेजा कि जाओ पूछ करके आओ, इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो खादिम जब आया, काफिले वालों से पूछा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तो अहले बैत के काफिले से पानी के लिए सवाल किया गया। पानी के साथ वो खातून ने चंद खजूरें भी भेजी
उनकी ज़ियाफत की, खाया, खाने के बाद अब चूंकि अहले बैत किसी का एहसान देर तक तो रखते नहीं है, बीबी ज़ैनब ने कहा खादिम से कि जरा उस खातून को बुला करके लाओ, ये दर्द उसके सीने में आया कहां, ये दर्द उसके सीने में आया कहां से, जरा उस खातून को बुला करके ले आओ। जब वो खातून आई, उनको पता नहीं था कि अहले बैत का काफिला है। जब बीबी ज़ैनब ने पूछा कि ए खातून, ए बीवी, तेरे अंदर ये दर्द आया कहां से जो तूने हमें पानी पिलाया, खजूर खिलाया? तो वो खातून कहने लगी कि एक तवील जमाना गुजर गया, मैं मदीनतुल मुनव्वरा में खातूने जन्नत की खादिमा रहा करती, मैं खातूने जन्नत की सैयदा फातिमा की खादिमा रह चुकी हूँ। और जब मैं वहां से चलने लगी थी, वापस आने लगी थी अपने घर को, तो खातूने जन्नत ने एक नसीहत की थी कि जाती हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना जो जिंदगी में तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। कहा वो नसीहत क्या है? तो खातूने जन्नत ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो उसकी खिदमत कर देना, जब तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो उसकी खिदमत कर देना। अरे लोग नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, अली के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, हमें खातूने जन्नत के इल्म गैब पर कुर्बान जाओ। वो कहती हैं एक अरसा गुजर गया कि तुम्हारी किसी जो है कैदी से मुलाकात हो तो उसकी खिदमत कर देना, तुम निजात पा जाओ। बस यही दर्द मेरे अंदर था, मैंने आपको पानी पिलाया, खजूर खिलाया। उनको ये पता नहीं है कि अहले बैत का काफिला ये बीबी ज़ैनब है, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, ये फला है, ये फला है। उनको मालूम नहीं था कि चूंकि अहले बैत तो ज्यादा देर किसी का एहसान रखते नहीं है। तो बीबी ज़ैनब ने कहा अच्छा तुमने हमें पानी पिलाया, खजूर खिलाया, तुम्हें इसका कुछ बदला चाहिए? कहा बस दुआ कर दीजिए कि जब मैं खातूने जन्नत की बारगाह में रहा करती थी तो उस जमाने में उनके दो फूल की तरह शहजादे थे, एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। अगर कुछ देना चाहती हो तो दुआ कर दो, मुझे ये पता है कि हसने मुज्तबा का विसाल हो गया है, लेकिन अभी हुसैन तो होंगे। और एक छोटी सी फूल जैसी एक बीवी थी जिनका नाम था ज़ैनब, दुआ कर दो कि जिंदगी में एक बार और उनसे मुलाकात, दुआ कर दो कि जिंदगी में एक बार और उनसे मुलाकात हो जाए। तो बीबी ज़ैनब कहती है खातून तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी दुआ कबूल हो गई। तीसरी मर्तबा फिर कहा तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो मैं हूँ ये वही ज़ैनब हो, और ये जो नेज़े पे तू सर देख रही है हुसैन का सर है, ये उसी नवासे रसूल का सर है, तेरी दुआ कबूल हो गई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो खातून ने चीख मारी, एक आवाज निकली और बेहोश हो गई। फिर ये काफिला जब पहुंचा यजीद के दरबार में, तो यजीद के खरीदे हुए चंद आलिम जो जर खरीदार थे, बिके हुए मौलवी यजीद की तारीफ बयान कर रहे थे। उस वक्त बीमार ज़ैनुल आबिदीन का एक जुमला उन तमाम लोगों पर भारी था। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ यजीदी भेड़ियो, ऐ जर खरीदारो, तुमने मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज कर दिया, तुमने मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज कर दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जुमा का दिन था, मुअज्जिन खड़ा हुआ आजान देने के लिए। जब मुअज्जिन पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब इस कलमा पर पहुंचा आजान सानी देने के लिए खड़ा हुआ था, तो ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐ यजीद मिंबरों मेहराब तेरा, ऐ यजीद हुकूमत तेरी, ऐ यजीद इख्तिदार तेरा, ऐ यजीद मुअज्जिन तेरा, ऐ यजीद मस्जिद तेरी। लेकिन ऐ यजीद ये बता कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है ये तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है? ऐ यजीद बता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नाना है कि मेरे? कहा बता ऐ यजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जिनके इल्म गैब का मामला ये कि अरसे दराज पहले आपने फरमा दिया और वो बात हक साबित हुई है। जानते हो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात झूठी नहीं हो सकती है तो मुस्तफ़ा के नफस की बात कैसे झूठी हो सकती है?
आप जानते हो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये आयत करीमा नादिल हुई, फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इसका शान नुज़ूल आप जानते हैं क्या है कि नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा और मुबाहिला के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब्बे कायनात ने फरमाया, है महबूब इन ईसाइयों से कह दो कि तुम अपनी जानों को लेकर के आओ, मैं अपनी जानों को लेकर के आता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ हसनैन करीमैन को लेकर के गए, सैयदा फातिमा को लेकर के गए, मौलाए कायनात को लेकर के गए, हजरत अली शेर खुदा गए, ये पंजतन पाक रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के गए। यानी जब मुस्तफा की बात झूठी नहीं हो सकती है तो मुस्तफा के नफस के बाद कैसी झूठी हो सकती है। और अब आखिरी बात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाकुमुन नज़ीर, ये आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी कि जिस उम्र में तुम समझना चाहते तो समझ जाते, मजीद ये कि डराने वाला तुम्हारे पास आ चुका है, मजीद ये कि डराने वाला तुम्हारे पास आ चुका है। इस आयत करीमा को अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाकुमुन नज़ीर किसने पढ़ा था जानते हो? हजरत सुलेमान बिन सुरद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा। ये वही हजरत सुलेमान बिन सुरद है जिनके घर में बैठ करके सबसे पहले इमाम हुसैन को कूफा बुलाने के लिए खत लिखा गया था। ये वही सुलेमान बिन सुरद रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए अहले कूफा को जोश दिलाने के लिए सुलेमान बिन सुरद ने पढ़ा था। और दूसरी आयत सूरे बकरा की एक और आपने पढ़ी थी, अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। इस आयत करीमा को भी पढ़ा था और फरमाया था, ए कूफा वालों, तुमने अपने दामन में ऐसा दाग लगा लिया है कि दुनिया का कोई पानी इस दाग को नहीं धुल सकता है जो तुमने अपने दामन पर लगा लिया है। याद रखो, तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। और फिर आपने कहा, होना तो ये चाहिए था कि जो करबला पर राजी थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर चले जाने के बाद कौम बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक बछड़ा बना लिया था और उस बछड़े की इबादत करने लगे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के लिए आयत करीमा नाजिल हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, इसका शान नुज़ूल ये है। और इस जो है आयत करीमा की नक्काशी करते हुए रब्बे कायनात फरमाता है, मूसा उन लोगों से कहिए जो आपके कौम में जिन्होंने बछड़ा बना लिया था, बछड़े की इबादत करते थे, उनको कत्ल करें जो लोग नहीं करते। जो लोग बछड़े की इबादत नहीं करते थे वो लोग उन्हें कत्ल करें जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। तो हमारी तौबा भी यही होनी चाहिए थी कि जो करबला पर राजी थे, आओ उन्हें कत्ल करें। क्योंकि इस्लाम में इस तौबा का तरीका मना कर दिया गया है, इसलिए अब आओ उन्हें कत्ल करें जिन्होंने हुसैन को उन्हें कत्ल करें जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है। वही आयत करीमा को सुलेमान बिन सुरद ने पढ़ा था, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी कि जिस उम्र में तुम समझना चाहते तो समझ जाते, मजीद ये कि समझाने वाला तुम्हारे पास आ चुका है। वदीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत पाक से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि हम हर साल हुसैन आदम का जलसा करते हैं, हर साल हुसैन आदम के नाम से महफिल मुनक्किद करते हैं, इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने हुसैनी हैं दोनों हाथों को उठा करके बताएं कि सब हुसैन आदम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे एक सवाल जाते जाते करना चाहता हूँ। हर साल आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब व कामरान रहता है और हर साल आप जिक्र इमाम हुसैन के नाम से महफिल को सजाते
बजाते हैं, लंगर करते हैं, ये उलमाए कराम का काफिला आता है। आप भी मेहनत करते हैं, हाफिज समीर साहब जो है खूब जो है मेहनत और मशक्कत करते हैं कि बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए, बड़े बड़े शोरा को बुलाया जाए, आपके दरमियान खिताब हो, आपके दरमियान नसीहत हो। हमारे बहुत ही अजीज दोस्त करम फरमा मुहिब्बे ग्रामी हजरत हाफिज वकारी मतीन साहब बैठे हुए हैं, आपने इनसे भी खिताब समात किया है। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उलमा को बुलाते हैं, सुनते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला सुनते रहेंगे। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, क्या जो हुसैन आजम का चाहने वाला है वो कभी शराब को हाथ लगाएगा? ये शराब पीने का काम जो है ये यजीदियों का काम था। यजीदी कैंप में शराब पिया जाता था, यजीद खुद शराबी था। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिन्होंने काबतुल्लाह का, जिसने खिलाफतुल्लाह का खिलाफ रुचवाया। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने मदीने की पाक दामन औरतों को अपने लश्करियों पर हलाल किया। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने जिना के अड्डे खोल रखे थे। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बनवाए। यजीद वो बदबख्त इंसान था जो झूठ बोलता था। यजीद वो बदबख्त इंसान था जो रियाकार था, जो रियाकारती करता था, अय्यारी और मक्कारी करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जो यजीदी होगा वो जरूर शराब पिएगा, लेकिन जो हुसैनी होगा वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। जो हुसैनी होगा वो नमाज के दामन को मजबूती से थामेगा। जो हुसैनी होगा वो अपने माँ बाप का अदब और एहतराम भी करेगा। जो हुसैनी होगा वो कुरान की तिलावत भी करेगा, इसलिए कि वो कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान की तिलावत करके पूरी दुनिया को ये दर्श दे रहा है कि अपने घरों में जरूर कुरान की तिलावत करते रहना, कुरान के दामन को मजबूती से थामे रहना, अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जो हुसैनी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जो हुसैनी होगा वो नमाज के भी दामन को मजबूती से थामेगा। जो हुसैनी होगा वो इल्म दीन भी सीखेगा। इसलिए कि आज अगर हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है तो एजुकेशन की कमी है, इल्म दीन की कमी है, तालीम की कमी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जब बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए वो रसूलुल्लाह की अज़मत को नहीं समझ पाते हैं। जब बच्चे पढ़ते नहीं है अहले बैत की अज़मत को नहीं समझते हैं, सहाबा की अज़मत को नहीं समझते हैं। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाओ। तुम ये समझते हो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि ये बच्चा पढ़ लेगा तो 2-5 हजार की नौकरी करेगा, ये और क्या करेगा आगे जा करके? आपने अपने ज़हन को बिल्कुल तंग कर लिया है। अपने ज़हन को कुशादा करें और कुशादा करने के बाद जाते जाते एक आखिरी पैगाम लेकर के जाए। अपने बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाओ, ऐसे ऐसे इदारे मुल्क हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, बने हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ऐसे इदारे वजूद में है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन का एक से एक रोशन किला मौजूद है। आप अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाए। जब आपका बच्चा अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ जो हाफिज़े मिल्लत का चमन है वहां पर पहुंचेगा, तो वहां पर पहुंचने के बाद अगर आप यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो कभी यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना। एक शख्स है जिसका नाम है शाहिद रजा खान। वो शाहिद रजा खान मिसबाही आलिम भी है, मुबारकपुर से फारिग भी है, और इस वक्त जो है अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग होने के बाद वो IAS ऑफिसर भी है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे बहुत ही अजीज जो है सना खान तशरीफ लाए हैं। एक मरतबा मैं नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दे, उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला। अब आखिरी बातें सुन लीजिए, बस मुकम्मल करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो भाई आएंगे, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। कोई शख्स यहाँ से उठ करके तब तक नहीं जाएगा जब तक जलसा मुकम्मल नहीं हो जाएगा, और जलसा मुकम्मल तभी होगा जब अहमदुल फत्ताह साहब पढ़ लेंगे, सलाम होगा, दुआ किया जाएगा, उसके बाद आप शिरीनी लेकर के अपने घरों को जाएंगे। एक मर्तबा बेदारी का सबूत देते हुए खाका के सुन्नी मुसलमानों, दोनों हाथों को उठाकर कह दो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दो या हुसैन। मैं अर्ज ये कर रहा था इल्म दीन के हवाले से, तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। आखिर में जाते जाते आप ये नोट कर ले, ऐसे ऐसे इदारे हैं जहां पर अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जहां से मैंने तालीम हासिल की है, वहां अमेरिका के बच्चे भी थे, अफ्रीका के बच्चे भी थे, सेंट्रल अफ्रीका के भी थे, लिलांगवे, मलावी, मैनचेस्टर, इंग्लैंड, बोल्टन, हॉलैंड, लंदन, हर जगह के लड़के वहां पर पढ़ते थे। आप ये जानते हो वहां से फारिग हुए लोग IAS PCS भी है, वहां से पढ़े हुए आलिम
आलिम, मेडिकल लाइन में नीट की तैयारी करने के बाद डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से फर्स्ट सेमेस्टर मैंने भी LLB का कंप्लीट कर लिया है, जल्दी इंशाअल्लाह ताला मैं भी LLB कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन हमने अपने ज़हन को ये तंग कर लिया है कि हम अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, ये कहां पर जाएंगे? अहमदुल फत्ताह साहब बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि इसी मुल्क के हिंदुस्तान में शाहीन एकेडमी के नाम से एक ऐसी संस्था चलती है, एक ऐसी तंजीम चलती है कि हर साल सबसे ज्यादा नेट को क्वालिफाई करने वाला अगर कोई बच्चा होता है तो हाफिज कुरान होता है, आलिम दीन होता है, और सबसे ज्यादा नेट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। जब इल्म दीन सीखने के बाद वो डॉक्टर बनेगा तो कौम का दर्द होगा, जब आलिम बनने के बाद वो IAS बनेगा तो कौम के हालात पर उसकी नजर होगी। IAS बन जो है इल्म दीन सीखने के बाद एडवोकेट बनेगा तो उसको समझ में आएगा कि दीन का दर्द क्या होता है, वक्त की किल्लत है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में हमें और आपको इसे सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बगैर किसी निजामत के, बगैर किसी शेर के मैं जनाब अहमदुल फत्ताह साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो आए और अपनी जो है आवाज से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।